नमस्कार सभी को। मैं हूँ राजपूत पूजा और आज हम बात करेंगे 14 जून की, जिस दिन ये खबरें आने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने खुद को रूम में जाकर हैंग कर लिया है। बहुत दुखद बात है और मैं आज दिन तक इस बात को यकीन नहीं कर पा रही क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी भी नहीं मान पा रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि पहली बात, सब कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे। वो डिप्रेशन में कैसे हो सकते हैं जब वो चांद में ज़मीन ले सकते थे। डिप्रेशन में तो बंदा तब जाता है जब उसके पास कुछ रहता ही नहीं है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है, वो इतना तंग है अपनी फैमिली से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, उसके पास दोस्त नहीं है, उसके पास काम नहीं है, उसके पास घर नहीं है, तब वो डिप्रेशन में जा सकता है। वो उसके पास डिप्रेशन का कोई मतलब चक्कर ही नहीं था कि वो डिप्रेशन में हो सकता है। जब वो एक मूवी जिसकी शूटिंग करके घर आ सकता है, उस शूटिंग के बारे में सोचेगा ही। ऑब्वियसली उसके पास काम था, डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। तो अभी बहुत दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 25 दिन हो चुके हैं उसके लिए। और बहुत दुख की बात है कि अभी भी हमारी सरकारें जनता की बात मानने में राज़ी नहीं है भाई। सरकारों को सिर्फ पुलिस, बॉर्डर और अपनी राजनीति से मतलब है। जनता के आगे सरकारें सिर्फ वोट मांगने के वक्त आती है। अदरवाइज जनता को कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें ही पता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोग वोट किस नाक से मांगने आ जाते हैं जब पूरी दुनिया, पूरे भारतवर्ष, मेरे लिए तो दुनिया सिर्फ भारत ही है। अब भारतवर्ष कह रहा है सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। अबे इतने दिन हो गए यार, इतने दिन हो गए, क्या सरकारों को कुछ समझ नहीं आता? ऐसे तो उनके ट्विटर में डलते हैं पोस्ट। जितने भी मंत्री हैं ना, ये बड़े बड़े, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जितने भी रक्षा मंत्री, फलाना ढमकाना, सब सब सिंपैथी पाने के लिए बता देंगे कि चाइना बॉर्डर में और नेपाल बॉर्डर में फलाना ढमकाना लड़ाइयाँ हो रही है। ठीक है भैया, हो रही है, जेन्युइन है, हर घर में हर पड़ोसी के साथ होती है, मानते हैं हम लोग। हमारा पड़ोसी राज्य है ना वो, तो आप घर पे ले लो, आपके चाचा और ताया के बीच में भी लड़ाइयाँ होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो मार ही देते हैं एक दूसरे को, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो भाई ये मुद्दा क्या बनाने की जरूरत है भाई? हम लोगों को भी पता है कि बॉर्डर में बहुत दिक्कत है, बहुत तनाव चल रहा है। अबे यार, जनता की एक बात सुनो ना, सीबीआई जांच करवाओ, सीबीआई जांच करवाओ, क्लियर करवाओ इस केस को। पूरी जनता को नहीं लगता है कि आत्महत्या है, मुझे भी नहीं लगता है कि आत्महत्या है। कैसे हो सकती है आत्महत्या? पहले पुलिस कहती है कि बाथरूम बैलेट से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, फिर बोलते हैं हरे कुर्ते से लटकने की कोशिश की। जब आत्महत्या हुई थी उस टाइम बोला था दुपट्टे से लटका है। मतलब क्या घुमा रहे हैं हम लोगों को, पागल बना रहे हैं? हम पागल है क्या? जब डेड बॉडी पर निशान मिलते हैं तो वो ऐसे लगता है रस्सी से बांधा हुआ है। मतलब अब क्या करें, एक पुलिस वाले को लटका कर एक बार दिखाई दे कि कैसे निशान पड़ते हैं, रस्सी के कैसे पड़ते हैं, दुपट्टे के कैसे पड़ते हैं, बता दे इनको। मतलब ये लोग हम लोगों को पागल समझ रहे हैं। तो इससे बेटर तो ना हमें पढ़ाना नहीं चाहिए। जो जनता पढ़ रही है ना आजकल, इतने हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो पढ़ाना नहीं चाहिए। बेवकूफ़ से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग अपने लिए आफत पैदा कर रहे हो। अब हम इसलिए चिल्ला रहे हैं और हम सरकारें ख़त्म करवा देंगे। अब तुम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाई ना, तो तुम लोग अपने बोरिया बिस्तरा बांध लो। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, तुम लोग किसी काम के लिए नहीं हो। हम लोगों से वोट मांगने के लिए तो तुम बहुत वादे करते हो, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम इस देश के लिए कुछ भी करेंगे। क्या सीबीआई इंक्वायरी चाहिए हमें? वो तो हो नहीं रही है। और क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे? हमें ले चलो यार, हमें बॉर्डर में खड़ा करो। पूरा भारतवर्ष, हर एरिया में, जिस एरिया के बॉर्डर में आते हैं ना, उस एरिया के लोगों को ले जाओ, बॉर्डर में खड़ा करो। किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई हमारे हिंदुस्तान में पैर रख पाए। रखो, करो हमें भर्ती। तब तो हाइट में मार जाते हो, हाइट कम है, फलाना कम है, एजुकेशन कम है। लड़ना ही तो है ना, लड़ना ही है ना। तो ले चलो, क्यों बैठा रखा है? वैसे भी तो मजदूर है घर पे बैठे हम, वैसे भी हम सब बेले हैं क्योंकि सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही और प्राइवेट नौकरियों में हमें दिलचस्पी नहीं है। तो बताओ अब क्या करें? सरकारों से मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करवाओ। कब करवाएंगे? जब हमारा मातम हो जाएगा तब। सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो मैं सच कह रही हूँ, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। ये जो जनता भड़की हुई ना, तुम लोगों को भी नहीं बख्शेगी।
भले ही हम उन लोगों को ना, पड़ोसियों को घर में लाके बिठा देंगे, पर तुम लोगों को फिर हम नहीं बख्शेंगे। तभी कह रहे हैं, बहुत प्यार से कह लिया सीबीआई इंक्वायरी करवा दो, सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। कब करवाओगे? कब करवाओगे? जब सब क्लू खत्म हो जाएंगे, जैसे मुंबई पुलिस के हाल है। फिर कहते हैं हिंदुस्तान के कुछ लोग बहुत बड़े प्रवक्ता बनते हैं और कहते हैं कि पुलिस के लिए भारत की जनता कुछ नहीं कहती। क्या क्यों कहेगी भाई, क्यों कहेगी? क्या रही है पुलिस? क्या कर रही है? 30 जनों के बयान ले लिया, क्या ले लिया? घंटा बजाया उधर बैठ के, ऑटोग्राफ ले रहे थे। सेलिब्रिटी आए हैं, वो तो हमारे लिए अवार्ड शो करते हैं, हमारे सामने डांस करते हैं, तो क्या मजाक चल रहा है? भारत की जनता तो बेवकूफ़ है क्या? इतना फंबल इसलिए कर रही हूँ, इतना फंबल इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी गुस्सा भड़का हुआ है यार, बहुत आक्रोश है मेरे अंदर सरकार के लिए, पुलिस वालों के लिए। भले ही मैं मानती हूँ ITBP हो, BSF हो गया, आर्मी हो गया, CRPF हो गया, ये बॉर्डर में होती है, ये जवान लड़ते हैं, मैं मानती हूँ, ये अपनी जान तक इस देश के लिए दे देते हैं। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जनता की जान ले रहे हैं, जनता को ही उंगली कर रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम वीडियो बनाना बंद कर दो, हम पे स्ट्रेस आ रहा ऊपर से वरना। अबे ओ भाई सरकारों, कुछ करवाओ। क्यों हम लोगों से अपने वोट गवा रहे हो? अगर तुम्हें ज़रा सी भी इस वीडियो सुनने के बाद आपको ज़रा सी भी समझ आ रही होगी ना, तो ऑनेस्ट पुलिस वाले, ऑनेस्ट CBI ऑफिसर भेजना और इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाना ताकि इस केस को सॉल्व करवाओ और दुनिया के सामने लाओ, ताकि इंडस्ट्री में जब कोई एक नया सुशांत सिंह राजपूत जाए वो आत्महत्या ना करे। इंडस्ट्री के लिए भी रूल्स होने चाहिए कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया वही फिल्म करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप लोग आर्मी के लिए एक फॉर्म फिल करते हो ना कि एग्जामिनेशन दो, पास हुए तभी आर्मी में भर्ती हुए, पुलिस में भर्ती हुए, वैसा ही कुछ करवा दो। क्योंकि इतने पढ़े लिखे बच्चे वहाँ जाके आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों को ये टैग दे दिया जा रहा है कि वो सुसाइड कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में थे, उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। भैया हम नहीं मानते, सॉरी बट मैं तो नहीं मानती। चांद में ज़मीन ले ली, अपने घर वालों के साथ अच्छे से था, है अपने फ्लैट का 4 लाख रेंट दे रहा था, दे पाएगा कोई? दे पाएगा? तो ये सरकारों के लिए है मेरी बात। मुझे डर नहीं किसी बात का, और मुझे ये भी कोई दिक्कत नहीं कि कोई क्या बोल रहा है मेरे बारे में या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि भारत की जनता को इन सरकारों ने, इन पुलिस वालों ने क्या समझ रखा है कि हम पागल हैं, हमारे लिए कुछ भी कर देंगे, ये हमें डराएंगे धमकाएंगे, हमें बोलेंगे तुम चुप हो जाओ, जब वोट मांगने हो, जब कुछ हेल्प चाहिए हो तब जनता के पास आएंगे। और इस काम के लिए जब जनता चिल्ला चिल्ला के बोले CBI इंक्वायरी कराओ, तो करवा नहीं रहे हैं। तो होपफुली CBI इंक्वायरी करवाएं ताकि जनता शांत हो जाए। और इसी के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो अपडेट आ जाए। नई नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे देखा, मेरी बात सुनी। होपफुली आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।